उस बात को कह नहीं सकता हूं। मेरे परिवार के लोग किस तरह से भयभीत थे। हम सब लोगों ने कभी भी समाजवादी पार्टी में हम लोग कई बार आंदोलन गए हैं, लेकिन कभी भी पुलिस हम लोगों के साथ ऐसी बर्बरता नहीं करता हूं। इसका वीडियो भी है मेरे पास, जो मेरे मोबाइल में है। ये 8 दिन की बात की वीडियो है। 8 दिन के बाद इस तरह से मैंने एक मैसेज भिजवाया किसी के माध्यम के द्वारा, मुझे पानी नहीं दिया गया। भोर में किसी तरह से एचएसओ ने मुझे 10 लोगों ने घेर कर पहले लात घूसों से मारने का काम किए। उसके बाद उससे उनकी नियत थी इनकाउंटर करने के लिए, लेकिन मैं माननीय गाजीपुर के करंडा ब्लॉक के कटरिया गांव में पिछड़े समाज की, विश्वकर्मा समाज की जो बेहद गरीब बेटी के साथ अन्याय हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके साथ गलत कर जिसका आरोप उसके परिवार के लोग लगातार लगा रहे थे कि मेरी बेटी की हत्या की गई है। जिस बात की जानकारी होने के बाद 14 तारीख को उसकी हत्या हुई थी। जब सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों को पता चला, 19 तारीख के दिन माननीय अध्यक्ष जी, हम सब लोगों ने उस घटना स्थल पर उस परिवार से मिलने के लिए 19 तारीख के दिन सैकड़ों की संख्या में हम साथी गए वहां पे। और उस गांव में लगातार जिस तरह से वहां के प्रधान प्रतिनिधि ने अराजकता को फैलाने का काम कर रहे थे, जिन्होंने उससे पहले कुछ सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि मंडल वहां पर मिलने के लिए गया था, उनके ऊपर भी ईंट पथराव हुआ, उनको मारा गया। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने वहां के थाना एचएसओ से फोन पे वार्ता करके हमने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है और हम सब लोगों का अधिकार है, हम किसी पीड़ित परिवार से जाकर मिल सकते हैं। उसके बाद हम सब लोगों ने किसी तरह से साहस दिखाकर उस पीड़ित परिवार से मिलने गए और जहां पर मिलने के बाद उन्होंने अपनी बात को सुनाया, मैंने आदरणीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया। उसके बाद 22 तारीख के दिन समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जब कटरिया गांव में मिलने के लिए जाता है, वहां पर पहले से तैयारी करके प्रधान प्रतिनिधि ने अराजक तत्वों को बुलाकर ईटा पत्थर वहां पर रखे हुए थे। और जब हम सब लोग वहां पर पहुंचे तो उससे पहले ही हम सब लोगों के खिलाफ नारेबाजी करके, और वहां पे आप सब लोगों ने देखा होगा मीडिया के साथी कि किस तरह से कौन से लोगों ने सबसे पहले ईटा पत्थर उठाकर चलाने का काम किए। ईमानदारी से इस बात को जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, और सब लोगों ने देखा होगा कि प्रधान जो उस गांव का प्रधान प्रतिनिधि है, सबसे पहले ईटा उठाकर चढ़ाकर पत्थर करने का, फेंकने का काम करता है। हमारे डेलीगेशन के नेता आदरणीय रामाशरण विश्वकर्मा जी के सर पे लगता है। हम सब लोगों को भी चोटें आती हैं। हम सब लोग वहां से आनंद फानन में जिलावगत कराने के बाद जब उन लोगों ने हमें उठाने के बाद जगह जगह पर घुमाए, उनकी नियत थी इनकाउंटर करने के लिए, लेकिन मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का एहसानमंद हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो बातें गंभीरता से लेने का काम किए, तब जाकर मेरी जान बची है। साथियों, जब ये बात उन लोगों को इनकाउंटर नहीं कर पाए, उसके बाद मुझे पुलिस लाइन से निकालकर 11:30 बजे रात को करंडा थाने में ले गए। मुझे गाड़ी से खींचकर वहां पर गाली देते हुए उन्होंने कहा कि जब वो गाली दिए तो हम सब लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, मैं छात्र जीवन से हम सब लोगों ने राजनीति किया है। जिला पंचायत रहे 15-16 हजार वोट पाकर हम सब लोग गाजीपुर जनपद में, और हम सब लोगों ने कई बार आंदोलन में जेल गए, 6-6, 7-7 महीना जेल रहे। जो हम सब लोगों की अपनी एक थी, मैंने कहा कि हम कोई अपराधी नहीं हैं, हम छात्र नेता, आप गाली मत दीजिए, आपने मुकदमा किया है, मुझे जेल भेजिए। इतना कहते ही एचएसओ ने मुझे 10 लोगों ने घेर कर पहले लात घूसों से मारने का काम किए। उसके बाद उससे भी जी नहीं भरता है तो मेरे तलवे को ऊपर करके सैकड़ों लाठियां मेरे तलवे में मारा गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि टहलाओ इसको। टहलाने के बाद उन्होंने कहा, और जब मारते थे तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, और हमारे नेता को गाली दिलवाने के लिए जब मैं इस बात को नहीं कहता था, तब और ज्यादा उन लोगों ने मुझे पट्टा जो होता है उन पट्टों से मुझे ब्रेक, जब लाठी से मारने के बाद जी नहीं भरा तो फिर पट्टों से मुझे मारा गया लिटाकर। उस पट्टे से भी जी नहीं भरा। उसके बाद बैठाकर मेरे नाक से ब्लड, कान से ब्लड आ गया माननी जी। उसके बाद बैठाकर जिस तरह से आदमी बेबस हो जाता है, मुझे बेबस करके मेरा दोनों हाथ आगे करवा के बोला कि हाथ आगे करो, और इस हाथ पर सैकड़ों पट्टा उन्होंने मुझे मारने का काम किए। उसके बाद भी जब उनका जी नहीं भरा तो जो उस पट्टे में जिस मुठिया लगी रहती है वो बहुत वजनदार होती है स्टील की, उस मुठिए से मेरे घुटनों पर, मेरे ज्वाइंट्स पे मारा गया है।
और साथियों, जब सुबह हमारे मित्र नीरज त्रिपाठी जी जब मिलने के लिए, तो उनको पता चलता है किसी तरह से मैंने एक मैसेज भिजवाया किसी के माध्यम के द्वारा, मुझे पानी नहीं दिया गया। भोर में किसी तरह से एक जो वहां का मुंशी था बेचारा, वो अच्छा नेक दिल इंसान था, भोर में लाकर मेरे ऊपर पानी छिड़क कर फिर किसी तरह से मुझे पानी पिलाया। सुबह मुझे इलाज के लिए आया गया, जो कपड़ा मेरा भीग गया था ब्लड से, उसको जबरदस्ती बदलवा कर मुझे थाने से दूसरा कपड़ा पहनाया गया। उसके बाद मुझे भेजा जाता है। जब हमारे मित्र नीरज त्रिपाठी जी जाते हैं तो उनको एचएसओ पहले उनका दोनों बाएं पकड़कर उनको भी मारने जाता है। तब उन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट हूं, और जब उन्होंने अपना नाम सरनेम बताया कि मैं नीरज त्रिपाठी हूं, तब उन्होंने यहाँ के एसओ और 2-3 थानों के एसओ थे, उन्होंने बोला कि यार ब्राह्मण, तुम गुरु आदमी, क्या इन यादों के चक्कर में, जाति अहीरों के चक्कर में गाली देकर उनसे कहें, वहां पर मौजूद है, आप चाहेंगे तो उनसे पूछ सकते हैं मीडिया के साथी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इतनी बर्बरता होने के बाद अगर आप कहेंगे तो मैं अपनी चोटों को भी आप सब लोगों के बीच में दिखा सकता हूं। इसका वीडियो भी है मेरे पास, जो मेरे मोबाइल में है। ये 8 दिन की बात की वीडियो है। 8 दिन की बात का एक डॉक्टर जो मेरी मदद किया, जब मैं हॉस्पिटल में इलाज किया आया, और उसके बाद माननीय जी ने दबाव बनाए, तब जाकर मेरा बीएचयू में आकर किसी तरह से जब न्यूरो को सजेस्ट हुआ तो मेरा सीटी स्कैन कराया गया। ब्लड की क्लॉटिंग है। ब्लड की क्लॉटिंग के बाद जब मुझको 10 दिन बीएचयू में रखा गया, उसके बाद जब मेरी रिहाई होती है तब हम सब लोग घर आते हैं। आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो भी है मेरे पास। जिन मीडिया साथियों को चाहेगा मैं आप सब लोगों के बीच में उपलब्ध करा दूंगा। इसलिए इस बर्बरता को इसी तरह से, इससे कम गाजीपुर में एक उपाध्याय को नौनहरा में आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से उसको मार दिए, उन्होंने अपनी जान दे दी। वो भाजपा का कार्यकर्ता था। वहां के बार बार ये घटना, वो एचएसओ गाली देकर और हम सब लोगों के साथ बर्बरता करने का काम किया साथियों। इसलिए मैं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, पूरी समाजवादी पार्टी का। और जेल में जाने के बाद भी वहां का जेल का अधीक्षक जो हम सब लोगों को वहां पर वो कहता था कि जो कटरिया के लोग हैं उनको बाहर न निकलने दिया जाए, वहां भी हम सब लोगों के साथ अंदर भी प्रार्थना हुई। माननीय जी, अब मैं उस बात को कह नहीं सकता हूं। मेरे परिवार के लोग किस तरह से भयभीत थे। हम सब लोगों ने कभी भी समाजवादी पार्टी में हम लोग कई बार आंदोलन गए हैं, लेकिन कभी भी पुलिस हम लोगों के साथ ऐसी बर्बरता नहीं की थी। लेकिन उस रात को सोचकर जैसे ऐसे लगता था कि ये जुल्म की रात कितनी बहुत बड़ी भारी है। इस तरह से आज पूरे प्रदेश में हालात बने हुए हैं। और जेल में भी जब हमारे पार्टी के नेता जब लाल बिहारी यादव जी गए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और नेताओं को भेजा, ओम प्रकाश सिंह जी को, आशुतोष सिन्हा जी को, सभी लोगों ने जाकर जब अधीक्षक पर दबाव बनाए मनमोहन अंसारी, तब जाकर हम सब लोगों को जेल में भी राहत मिली। और जो खाना की स्थिति थी और दवा जेल में भी जब डॉक्टर हमको देते थे, जब सीटी स्कैन के लिए लिखते थे, तब डॉक्टरों के ऊपर भी वहां के डीएम, एसपी और अधीक्षक दबाव बनाते थे कि नहीं, बाहर नहीं भेजना है दवा के लिए, यहीं पे इंतजाम करो, यहीं पे दवा कराओ। इसलिए अब मैं फिर एक बार पुनः पूरी समाजवादी पार्टी का, अपने नेता अखिलेश यादव जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, एहसानमंद हूं।